रेणु रना रना ना रे। और नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले में बैगा आदिवासी समुदाय के बच्चों को किसी बीमारी ने घेर रखा है। उस बीमारी के कारण तकरीबन बताते हैं कि एक दर्जन से अधिक बच्चों की मौतें हुई हैं और काफ़ी बच्चे अभी भी वहाँ पर अस्पतालों में भर्ती हैं। और अस्पतालों की हालत ये है, बोलते हैं कि वहाँ पर बेड नहीं है मरीजों के लिए, और एक बेड पे दो बच्चों को ऐसा लिटाना उनका इलाज रख के किया जा रहा है। मेरे साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधेश्याम काकड़ी जी हैं। राधेश्याम काकड़ी जी ने बालाघाट का दौरा किया है और बालाघाट में जाके स्थिति का जायजा लिया है। काकड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये इतनी बड़ी घटना जो हुई है, ये अचानक बैगा आदिवासी के बच्चे जो हैं क्यों काल के गाल में समा गए? नमस्कार पूरे देशवासियों को, और खास करके ट्राइबल टाइम्स को देखने वाले जितने भी हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी और जो देशवासी हैं, उन सब को जो है एक बहुत ही खास बात मैं बताने वाला हूँ। बालाघाट जिले का जब हमने दौरा किया तो वहाँ पे एक रहस्यमय बीमारी, जिसके वहाँ के लगभग मैं एक अप्रोक्सीमेट बता सकता हूँ कि 40 से 50 बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी 21 बच्चों की ही बस जो है जानकारी पुष्टि हो पाई है प्रशासन के द्वारा। और ये जो बीमारी है, ये इसका जो कारण है, इस कारण पर हम जाएंगे तो ये तकरीबन हम जब इसको देखते हैं तो इस पे पूरा का पूरा जो है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की एक लापरवाही, इसके साथ साथ में जो अधिकारियों की लापरवाही, चाहे महिला एवं बाल विकास हो उसकी लापरवाही हमें नजर आती है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नजर आती है, यहाँ पे जो है PHE जो जल संसाधन विभाग है उसकी भी लापरवाही हमको यहाँ पे नजर आती है। और इसके साथ साथ में जो है ये तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो NGO चला रहे हैं, जो शासन का NGO बैगा आदिवासी प्राधिकरण है, दुनिया भर का बैगा आदिवासी प्राधिकरण है, और वहाँ पर जो है नक्सली उन्मूलन का जो है वहाँ पे कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भी देश के आजाद हुए हमने 80वां साल मनाया। आज देखिए, राष्ट्रीय मानव बैगा जनजाति जो है राष्ट्रीय मानव की संख्या धीरे धीरे क्यों खत्म हो रही है? तो जब हमने उस क्षेत्र का दौरा किया, वहां पे ना तो शिक्षा अच्छी मिल रही है, दूसरा चीज है ना वहाँ पे जो है भोजन अच्छा मिल रहा है, पूरे के पूरे बच्चे जो है कुपोषित बच्चे हैं, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के पुरुष जो है सारे कुपोषित दिखते हैं। फिर इसके साथ साथ में एक और चीज वहाँ पे हमको नजर आई, जो पीने का जो पानी है, पीने के पानी में भी जो है शुद्धता नजर नहीं आई। और बहुत बड़ी चीज, जो स्वच्छ भारत अभियान चलाएगा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब हम वहां देखेंगे तो किसी भी तरह की स्वच्छता वहां पे नजर नहीं आती, दूर नहीं आती। तो इन सब का कारण है जो संक्रमित अभी जो बीमारी फैली है। और ये बीमारी अभी से नहीं थी, तकरीबन जनवरी से चल रही थी, और जनवरी से जो है शासन के पास में इसकी जानकारी पहुंच चुकी थी, और लगातार शासन जो है इस पर लापरवाही बरता, और शासन की लापरवाही, विधायक की लापरवाही, क्षेत्रीय सांसद की लापरवाही के कारण जो है आज आदिवासी बैगा समुदाय के जो है आधिकारिक तौर पर 21 बच्चे जो है अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं, और तकरीबन वहाँ पे 40 बच्चे जो है 40 से 45 बच्चों की जान वहाँ पे जा चुकी है, जिसका जो है रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। लेकिन यदि हम उस क्षेत्र के जो है जन्म और मृत्यु का डाटा जब हम देखेंगे, आंगनवाड़ी में जो डाटा तैयार होता है, यदि उसका डाटा देखेंगे तो सैकड़ों बच्चों का वहाँ पे हिसाब किताब मिलेगा। उसका जवाब दे कौन, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या विधायक, क्षेत्रीय विधायक संजय उइके जी उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या सांसद जो है उसकी जिम्मेदारी ले रही हैं? क्या जो बालाघाट प्रभारी मंत्री उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्या जिला प्रशासन उसकी जिम्मेदारी ले रहा है? क्या स्वास्थ्य प्रशासन उसकी जिम्मेदारी ले रहा है? क्या पुलिस प्रशासन उसकी जिम्मेदारी ले रहा है? कौन इसकी जिम्मेदार है कौन? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी तक जो है बीमारी का पता नहीं चल पाया है, रहस्यमय बीमारियां चल रही हैं और सरकार भी जो है रहस्यमय तरीके से चल रही है। सरकार का भी अता पता जो है
कागजों नहीं, पर तो बस अभी दिख जैसे रहा है, जमीन पर नहीं वहाँ दिख वहाँ रहा पे है। आप जो गए होंगे हॉस्पिटल में, बच्चों जी। को देखा होगा, तो वहाँ पे क्या जानकारी जो लगी है कि मतलब इतने संख्या में ज़्यादा बच्चे भर्ती हैं कि वहाँ पे बेड भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और मतलब काफ़ी मतलब नीचे रख के इलाज किया जा रहा देखिए, है। नीचे रख के तो इलाज किया जा रहा है, साथ में जो है जब आपको पता है कि ये संक्रमित बीमारी है, आप एक ही बेड में 2-2 3-3 बच्चों को सुला रहे हैं तो एक दूसरे को संक्रमण फैलेगा। तो आप उनका इलाज तक नहीं कर पा रहे हैं। देश में स्वास्थ्य सुविधा जो नरेंद्र मोदी जी जो है स्वास्थ्य सुविधा की बात करते कि हमने इतना सारा जो है व्यवस्थाएं बनाई, आज उनकी व्यवस्थाएं पूरी की पूरी चरमरा रही, कुछ भी दिख नहीं रहा है जमीन पर। आयुष्मान कार्ड की बात करते तो आयुष्मान कार्ड की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो ये पूरी तरीके से जो है कागजी बातें होती हैं, जमीनी स्तर पर कुछ भी दिखता नहीं है। इसीलिए जो है हमने मांग किया था, अभी हमने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 50 लाख जो है उस परिवार को दिया जाए। इसके साथ साथ में बैगा अंचल जो क्षेत्र है या फिर आदिवासी ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे स्वच्छता की ध्यान रखा जाए, पेयजल का ध्यान रखा जाए, और जो है रोजगार की व्यवस्था वहाँ पे किया जाए। जब रोजगार ही नहीं है तो व्यक्ति तो कुपोषित होगा। अभी किसी से बात हुई वहाँ पे कलेक्टर से आपकी, या फिर किसी प्रशासनिक देखिए, जब हम जांच दल हमारी जो है 3 सदस्यीय जांच दल गई थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम जी के नेतृत्व में। एक जांच दल का मुखिया मैं था, राधेश्याम कपूड़िया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता, और हमारे साथ में जिला अध्यक्ष थे राजकुमार नागेश्वर जी, और हमारे नितिन कुमार टेकाम जी, ये जो थे जांच दल के सदस्य थे। हमने जब वहाँ पे देखा तो उमंग सिंगार का भी वहाँ पे जो है आगमन हुआ। तो उमंग सिंगार के साथ में, क्योंकि वो प्रतिपक्ष नेता है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, तो सारा प्रशासन आया था, उन्होंने भी अपना देखा। लेकिन मुझे वहाँ पे जब जांच पड़ताल की गई तो जांच पड़ताल के दौरान जो है हमें एक जानकारी और मिली कि 20 साल पहले तकरीबन जो है इसी तरह की बीमारी वहाँ पे आई थी। इसी तरीके से वहाँ पे एक साथ 40 बच्चों की जान गई थी। क्या बीमारी है लेकिन वो? बस यही, जैसे हम उसको बोल सकते हैं, गांव में उसको माता बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं, चेचक बोलते हैं, उसी को मोती झीरा बोल देते हैं। तो इस तरीके से हैजा है ना, उल्टी, दस्त, ये इस तरीके की जो है वहाँ पे। सरकार तो दावे करती रही कि मतलब बैगा आदिवासियों पे खास तौर पे विशेष अभियान भी चला रही थी कि वहाँ पे चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें बातें हो रही थी, और विशेष मतलब निगाह रखी गई थी सरकार की तरफ। तो इतना सब होने के बावजूद भी मतलब इस चीज़ें हो गई, कहाँ कमजोरी या कमी पाते हैं सरकार की आप? देखिए, मुझे तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूरे देश में आदिवासियों के नाम से, बैगाओं के नाम से जो है यूनिसेफ भी करोड़ों अरबों रुपए देता है, वर्ल्ड बैंक भी करोड़ों अरबों रुपए देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी फंड आता है। तो ये फंड जाता कहाँ है पूरे भारत देश के लोगों से जब हम इस विषय में पूछें, हमारे प्रधानमंत्री से पूछें, वित्त मंत्री से पूछें, या जनजाति आयोग से पूछें, या जनजाति मंत्रालय से पूछें, जो आदिवासियों के नाम से विशेष पैकेज जो आता है, वो विशेष पैकेज खर्च कहाँ होता है, उस विशेष पैकेज का लाभ कहाँ मिला? यदि विशेष पैकेज का लाभ मिला होता तो बैगा बच्चों की जान जाती क्या? बैगा जनजातियों की जान जाती क्या? ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में जो है, मैंने बताया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे देश की जनता जो है आस्था पर पूरी टिकी हुई है, ठीक उसी तरह से यदि इस देश की जनता सरकार की बनाई गई नीतियों पर यदि ध्यान रखती, अपने बच्चों के विकास के लिए ध्यान रखती, तो बहुत सारा चीज़ें जो है परिवर्तन हो सकता था। तो अभी आपको क्या लगता है अभी हालात कैसे हैं वहाँ पर? हालात पूरे बिगड़े हुए हैं। हॉस्पिटल में जब हम गए देखने के लिए तो एक एक बेड में 3-3 बच्चे सोए हुए हैं, और इस जो उनके साथ में उनके माता पिता, उनके रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जो है बहुत सारे जो बैगा बच्चे जो बीमार हैं वो उनको अस्पताल नहीं भेज रहे, क्योंकि दूसरे राज्यों की भी कुछ चिकित्सक टीमें आई हुई हैं, वो विशेष निगरानी में रखे हुए हैं बच्चों को, वो देख रहे हैं कि क्या है इसका। देखिए, मैंने तो जो देखा, विशेष राज्यों की टीम जो है बहुत सारे माननीय कलेक्टर महोदय जी का वो हुआ होगा, या और किसी जो है जनप्रतिनिधियों का एक बयान आया होगा, या हमारे अधिकारी कर्मचारियों का बयान आया होगा। तो मात्र जो है वो बयानों में दिख रहा है। जब हम सच में हकीकत में हमने जब वहाँ पे देखा तो ऐसा कोई भी वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। लाचार हैं, बेबस हैं, अति गरीब हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना फंड जो है बैगा जनजाति के नाम से, राष्ट्रीय मानव के नाम से आता है, तो फंड जाता कहाँ? मात्र उनको जो है माह में 1000 रुपये का जो
सहयोग दिया जाता है और उनको जो है आवास की योजनाएं दे दी, लेकिन जब उनको रोजगार नहीं दिया, आपने शिक्षा नहीं दिया, स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हो, तो तमाम तरह की योजनाएं देने का कोई लाभ मिलता है क्या? गोंडवाना पार्टी इसको लेके क्या? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है अभी दौरा चालू की है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वहाँ के गांव के लोगों को, सरपंच से और जो जितने भी प्रभावित लोग हैं, जितने भी जो मृतक बच्चे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात की है और बहुत ही जल्द जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है उन सभी पीड़ित हमारे आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी और खास करके बैगा समुदाय के साथ में मिलकर जो है जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने का कार्य करेगी। और इसके साथ साथ में हमने एक मांग और की है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, आदतन अपराध के तहत जो है ये हत्या का मामला जो है इस पे दर्ज होना चाहिए और जो है जल्द से जल्द जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ऐसी मांग भी की है और एक आवेदन भी हमने जो है माननीय एसपी महोदय जी को भी दिया है। उसको भी जो है मैं आप तक सार्वजनिक करना चाहूँगा। ये जो मांग की है, इस मांग पर भी जो है जल्द से जल्द जो है सवाल और जवाब हमको मिलने चाहिए। हमने बहुत सारे बिंदुओं में, विषय बिंदुओं पर जो है हमने इसकी मांग की है। एक एक विषय बिंदु जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। ये हमारी कुछ विषय बिंदुओं पर मांग है। ये सबसे पहले तो हमारी पहली जो मुख्य बात है कि गैर आदतन अपराध के तहत जो है लापरवाही और कर्तव्य में गंभीर चूक के कारण मृत्यु हुई बच्चों की जो है जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में हमारी जो कुछ बिंदुओं थे, उन बिंदुओं पर जैसे शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए हमारी, और इसके साथ साथ में संबंधित चिकित्सक, पीएचई तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जाए कि क्या उनकी भूमिका रही है। इसके साथ साथ में जांच में दोष सिद्ध होने पर बीएनएस की धारा 106/1, धारा 198, धारा 200 तथा अन्य लागू धाराओं के तहत जो है वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी अधिकारियों को जांच से संबंधित मूल रिकॉर्ड नष्ट अथवा परिवर्तन करने का अवसर ना दिया जाए। और इसके साथ साथ में मृत बच्चों के परिजनों को तत्काल राहत एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। प्रभावित सभी बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। प्रभावित गाँवों में सुरक्षित पेयजल की तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जांच पूर्ण होने तक संबंधित रिकॉर्ड एवं डिजिटल अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं। इस तरीके से जो है हमने 10 बिंदुओं पर जो है मांग की थी और हमारी मांग है कि पूरे क्षेत्र के जो भी जागरूक लोग हैं, जो इस देश के प्रति, मानव के प्रति जागरूक हैं, उनको मिलकर जो है जो मृत बच्चे हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए। और इसके साथ साथ में जो है आदिवासी अंचल पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार जो है अन्याय हो रहा है उस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये काकुड़ी जी थे, ये बता रहे थे कि इन्होंने वहाँ का दौरा किया, इनकी टीम 3 सदस्यीय टीम जो थी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, वहाँ पर जाके इन्होंने स्थिति का जायजा लिया है और जो देखा है उसका इन्होंने यहाँ पे मतलब मीडिया आज टाइम के मंच पर ये सारी चीज़ें बताई है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है और लापरवाही किसकी है ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। और हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और जो भी इस पर चीज़ें सामने आएंगी वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। जय जोहार। ना